किस रावण की बाह में काटूं, किस लंका को आग लगाऊं, घर घर रावण घर घर लंका, इतने राम कहाँ से लाऊं। सच में हम ऐसे समय पर पहुंच चुके हैं। हमने सीक्रेट ऑफ अल्टीमेट लिविंग की पिछली कड़ी में इस बात पर चर्चा की थी कि चक्र को घूमते घूमते हम ऐसे समय पर आ पहुंचे हैं जहां हर चीज अति में जा रही है। दोस्तों, आपने इस पर विचार किया होगा। सीक्रेट ऑफ अल्टीमेट लिविंग की इस कड़ी में मैं मिताली आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और हमारे इस सफ़र में साथ देने के लिए हर बार की तरह डॉक्टर सचिन हमारे साथ हैं। मैं उनको भी बहुत बहुत वेलकम करती हूँ। नमस्ते। ओम शांति। ओम शांति। हम सुप्रा कॉन्शियस कैसे एक्टिवेट करना है इसके बारे में आपने हमको बताया। उसके बाद मन, बुद्धि, संस्कार, इन सब चीज़ों को आपने खोलकर हमारे सामने रखा और साइंस ऑफ राज योगा के बारे में हमने बहुत कुछ जाना। उसके बेनिफिट्स भी आपने हमको बताए। और कोई ऐसी बात है जो हमें जानना ज़रूरी है? राजयोग मेडिटेशन पद्धति के बारे में हम उसके फायदे देख रहे हैं साइंस ऑफ मेडिटेशन में। एक दो तीन बातें जो साइंस ने आज हमको बताई है उसके बारे में हम जानेंगे कि कैसे हमारे अंदर जो नर्वस सिस्टम होता है, मुझे ये पता नहीं चल रहा इसका नाम कौन रखता है, पर बहुत अच्छा नाम रखा है, नर्वस सिस्टम। नर्व्स करके है, नर्व्स माना जिसको नसें कहते हैं, वो एक वायर की तरह होते हैं जी। और इनके अंदर एक केमिकल निकलता है जिससे हमारा मूड बनता है। जी। मूड अच्छा रहना या कंट्रोल से बाहर जाना, ज़्यादा भी बहुत खुश होना ये भी बीमारी है और ज़्यादा उदास हो जाना ये भी बीमारी है। हम स्टेबल या बीच में रहना जी। ज़रूरी है। ज़्यादा जब खुश होते हैं हम उसको मैनिया बोलते हैं। मैनिया वाले लोग होते हैं तो बहुत रात तक सोते नहीं हैं और बहुत एक्साइटेड होते हैं, हाइपर एक्साइटेड होते हैं। उदास वाले बहुत उदास होते हैं, किसी से मिलते नहीं, सोते रहते हैं। तो दोनों ठीक नहीं, हमको बीच में रहना चाहिए, रियलिस्टिक स्टेज में। तो ये नर्व्स के अंदर जो केमिकल निकलते हैं उससे हमारा ये मूड बनता है, ऐसे वर्तमान समय का एलोपैथी साइंस कहता है। एक आम व्यक्ति स्वस्थ होता है, उसके ब्रेन के अंदर ये जो नसें होती है 1 बिलियन न्यूरॉन होते हैं। तो दो न्यूरॉन जहां पर मिलते हैं उस जंक्शन को, है ना, उसको साइनेप्स बोलते हैं। वहां पे ये केमिकल निकलते हैं और उसके वजह से हमारा मूड बनता है या जी। हमारी मानसिक अवस्था बनती है। जी। आज हमको ये पता चला है कि जब इसके अंदर असंतुलन होता है तब बीमारी आती है उसको, फिर वो डिप्रेशन कहो या मैनिया कहो, दोनों बीमारी आती है। आजकल बाइपोलर डिसऑर्डर नाम की बीमारी है जिसमें उसकी अवस्था कभी खुशी तो कभी गम वाली होते हैं, इसलिए जी। आजकल मूवी भी ऐसे निकलते हैं, कभी खुशी कभी गम। ये होता है हमारे ब्रेन के अंदर जो रासायनिक पदार्थ है उसको केमिकल या न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं, उनका असंतुलन। मुझे यहाँ पर एक बात याद आती है कि पहले के ऋषि मुनि जो साधना करते थे वो कहते हैं कि हम ध्यान में हम अमृत का प्राशन करते हैं, ऐसा शब्द आता है। जी। और कुछ योगियों से मैंने बात की जो हठ योग का अभ्यास करते हैं, तो उन्होंने भी कहा कि हम अमृत हमारे शरीर के अंदर निकलता है, ऐसे हमको फीलिंग आती है। जी। अभी अमृत माना क्या, एक लिक्विड है जो कि हमने पहले भी देखा कि जो लोग योगी होते हैं उनका बायोलॉजिकल एज माना उनके हम जीन्स जो साथ वाले हैं उनसे वो कम दिखाई, नॉर्मल कम लोगों उम्र से के कम दिखाई देता है। समझो किसी का शरीर की उम्र 50 है लेकिन वो योग के वजह से वो यंग दिखाई देते हैं। इसका कारण होता है उनके शरीर में एक केमिकल निकलता है जिसका नाम हमने देखा डिहाइड्रो एपिएंड्रोस्टेरॉन, जी। DHEA। इसके साथ में जब वो डीप स्टेज ऑफ मेडिटेशन में जाते हैं, जो हमने देखा है सुप्रा कॉन्शियस या फिर हमारे अनादि संस्कार या जिसको राजयोग में हम बीज रूप अवस्था कहते हैं, अशरीरी अवस्था, उसमें वो अत्यधिक आनंद की अवस्था होती है। देखो, एक है अत्यधिक आनंद की अवस्था जिसमें आप बहुत हाइपर एक्साइटेड है, आप सोते नहीं है, वो नॉर्मल नहीं है। ये आनंद की अवस्था ऐसी है जिसमें आप भी आनंद में रहते हैं और जो भी आपके ऑरा में आता है वो भी खुश हो जाता है। जी। मुझे यहाँ पर एक बात याद आ रही है, हमारी मुख्य प्रशासिका दादी जानकी एक बार साइंटिस्ट से मिल रहे थे। तो साइंटिस्ट पहले से आकर बैठे थे और दादी शायद मेडिटेशन में थे और आए। जैसे ही दादी आए, चूंकि वो साइंटिस्ट थे और वो भी एकांत में रहते, अपनी गहराई में जाते, जैसे ही दादी आए तो उन्होंने एक वातावरण में फर्क अनुभव किया और फिर उन्होंने दादी से पूछा कि दादी ऐसा क्या हुआ, आपके आने से ही हम खुशी का अनुभव कर रहे हैं। पावरफुल ऑरा रहता है योगियों का जो डीप मेडिटेटर्स है। आप सबको पता है कि दादी को विदेशों में डेल्टा वुमन कहते हैं।
अच्छा। दादी के ऊपर संशोधन हुआ है अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, कि दादी का जो ब्रेन वेव्स है वो डेल्टा स्टेज में दादी रहती है बहुत काल तक। इसलिए उनको एक अवार्ड मिला है जिसका नाम है वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल माइंड इन द वर्ल्ड। क्योंकि डेल्टा स्टेज केवल हम डीप स्लीप में जाते हैं, गहरी नींद में होते हैं, उस समय हम पूरे 24 घंटे में रात को 15 से 20 मिनट डेल्टा स्टेज में जाते हैं, लेकिन दादी बहुत लंबे समय तक डेल्टा स्टेज में रहती है। तो पहले तो साइंटिस्ट को लगा कि शायद उनकी मशीन में खराबी है क्योंकि ऐसा अभी तक किसी ने नहीं दिखाया था। लेकिन जब उन्होंने कंट्रोल ग्रुप से मशीन को चेक किया तो देखा कि नहीं, बराबर है मशीन, ये दादी का योग का कमाल है। तो उनको 2 अवार्ड मिले, एक मोस्ट स्टेबल माइंड इन द वर्ल्ड और दूसरा उनको मिला वुमन विद परफेक्ट रिदम। ओहो। इसलिए दादी को विदेशों में दादी कहते हैं या उनको डेल्टा वुमन कहते हैं। तो ये जो अवस्था है ये बहुत आनंद स्वरूप की अवस्था है। ये कब होता है कि जब वो बीज रूप अवस्था में शरीर के भान से बिल्कुल परे चले जाते हैं, एकदम बॉडीलेस, आपका शरीर है ही नहीं ऐसे आपको लगता है। और ये अवस्था अमृत वेला सुबह 2 से 5 के बीच में, या तो आपका बहुत काल का अभ्यास है तब आप उस अवस्था में रहते हैं। और उस अवस्था में हमारे मस्तिष्क में ऐसे रासायनिक पदार्थ निकलते हैं जिनको पहले के ऋषि मुनि अमृत कहते थे, ओके। आज के जो डॉक्टर साइंटिस्ट है है। उनको न्यूरोकेमिकल्स कहते हैं या न्यूरो हार्मोन्स कहते हैं या न्यूरो ट्रांसमीटर्स कहते हैं। जी। है वो रासायनिक पदार्थ और उसको मेजर किया गया है। और ये भी देखा गया कि जो लोग उदास होते हैं उनके अंदर ये केमिकल कम होते हैं। अच्छा। हाँ, फॉर एग्जाम्पल सीरोटोनिन नाम का एक केमिकल है। हम्म। ये सीरोटोनिन नाम का केमिकल जो डिप्रेशन वाले मरीज है उनमें बहुत कम निकलता है। तो जी। उनको ऐसी दवा दी जाती है जिससे कि सीरोटोनिन की मात्रा बढ़ सकती है। और जी। जैसे सीरोटोनिन की मात्रा बढ़ती है तो उनका मूड फिर से ठीक हो जाता है। जी। तो ये सीरोटोनिन या ऐसे दूसरे जो केमिकल्स है इनको कहा जाता है हैप्पी केमिकल्स, अच्छा। हैप्पी माना केमिकल्स। खुशी के केमिकल। तो खुशी के केमिकल्स हमारे अंदर मेडिटेशन करने से निकलते हैं, है ना। अच्छा, मतलब ये बहुत बड़ा बेनिफिट आज आपने हाँ एक और बताया हमको हाँ कि क्या-क्या राजयोग के बेनिफिट्स हैं। इसमें और एक एड अप हो गया हाँ कि कैसे केमिकल्स निकलते हैं, हाँ, जिसको आज की लैंग्वेज में साइंटिस्ट उसको न्यूरोट्रांसमीटर न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं कहते हैं, और ऋषि मुनि उसको अमृत कहते थे। अमृत कहते थे। बात वही है। बात वही है, ये जी। केमिकल है, रस है जो हमारे ब्लड के अंदर होता है। मैं ये क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि हमने जो रिसर्च किया माउंट आबू में, उसमें हम जो हमारे पेशेंट आते थे उनका हम जैसे गुस्सा नापते थे उनके खुशी के लेवल भी नापते थे और उनका ब्लड हम टेस्ट करते थे। उस ब्लड के अंदर हम ये जैसे गुस्से के हार्मोन्स भी चेक करते थे, जो स्ट्रेस वाले केमिकल है जैसे कॉर्टिसोल है, एड्रेनालिन है, उसके साथ में हम ये खुशी के हार्मोन जैसे मेलाटोनिन है, डिहाइड्रोएपिएंडोस्टेरॉन है, तो ये केमिकल हमने देखा कि उनकी मात्रा बढ़ रही है। इसका मतलब राजयोग मेडिटेशन से आपकी खुशी बढ़ती है ना। जी। ये सबसे बड़ा फायदा मुझे लगता है 21वीं शताब्दी में हम सबको बहुत जरूरी है। बहुत ज़रूरी है, मतलब खुशी के लिए ही हम भटक रहे हैं, हाँ खुशी ही हर पल हम ढूँढ रहे हैं हाँ और अगर वो हमको मिल जाए, इतना बैठने से और इतना अच्छा हमको रास्ता तो मिल ही गया है, हाँ, क्लैरिटी तो मिल ही चुकी है, मंजिल भी पता है, बस वो करना है। और आपको क्रिएट करना है खुशी। खुशी के लिए आपको डिपेंडेंट होने की जरूरत हाँ, नहीं ये है। बहुत इम्पोर्टेंट बात बताई आपने हाँ, कि अभी तक हमारी डिपेंडेंसी है, ये होगा तो मैं खुश, ये है तो खुश, ये चीज़ आएगी तो मैं खुश, लेकिन यस। वो डिपेंडेंसी अभी खत्म होगी हमारी अगर धीरे। आप ये क्रिएट करेंगे, आपको क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है ना। कई बार हम क्या कहते हैं कि ये परिस्थिति आई ना इसलिए मैं दुखी हुआ, या इसने ऐसा जी। बोला इसलिए। नो, यू आर द क्रिएटर ऑफ योर डेस्टिनी। आप क्रिएटर है। आपका हर विचार आपके मस्तिष्क के अंदर कुछ चेंजेस ला रहा है। तो कौन से विचार करने से क्या होता है, अगर आप टेंशन के विचार करोगे तो वैसे केमिकल निकलेंगे। ये हम बहुत बार सुने हैं कि हम क्रिएटर हैं, है ना? हम खुद क्रिएटर हैं। लेकिन ये बिलीफ इतना डीप चला गया है कि आपने मेरा इंसल्ट किया, मैं कैसे अच्छा सोच सकती हूँ? आप सिंपल सोचिए, मैंने अगर आपको कुछ बोला, तो आपकी शायद स्टेज अच्छी है योग की, तो आप इमीडिएटली अच्छा सोच सकेंगे। इसको कोरिलेट करना इट इज़ बिट डिफिकल्ट। जब कोई व्यक्ति आपको कुछ बोलता है ना, वो अपना मत प्रदर्शित कर रहा है। अच्छा। इट इज नॉट फाइनल जजमेंट नहीं है वो। जब वो कहता है ना तो उसको ये कहना होता है कि मुझे लगता है कि आप ऐसे हैं। अच्छा। समझ रहे हैं ना। जी। उसने तो बोल दिया, उसकी जो स्टेज है, ये बात बेसिक आप समझ लो, हर एक की हम सब की
अवेयरनेस एंड अंडरस्टैंडिंग सबकी अलग अलग है, हम सबकी लेवल्स ऑफ कॉन्शियसनेस अलग अलग है। जी तो उस व्यक्ति की उस समय जो करंट लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग अवेयरनेस थी, उस लेवल पर आके उसने वो शब्द बोले। अच्छा, उसने वो शब्द बोले, उसके बाद मैं क्या करता हूँ वो मेरे हाथ में है, आप समझ रहे हैं। जी तो मैं क्या करता हूँ, उसी शब्द को एक्सेप्ट कर लेता है, इसने ऐसा बोला, मैं ऐसा हूँ। अभी होता क्या है, मेरी एक इमेज बनी हुई है मेरे माइंड के अंदर, और वो इमेज बहुत अच्छी है, और ये व्यक्ति क्या करता है, उस इमेज से मुझे नीचे लेके आता है। जी तो मुझे क्या लगता है, उसके इस बोल से मेरा महत्व कम हो चुका है, जी लेकिन किसी के कहने से वैसा मैं नहीं बनता ना। इसीलिए जब कोई शब्द कुछ उच्चारता है, उसके बाद आप क्या सोचते हो उसके ऊपर है, और ये सोचना आपके हाथ में है। दो बातें हो सकती है, एक आपने उसने जो कहा एक्सेप्ट कर लिया कि आप बुरे इंसान है, तो आप दुखी हो जाएंगे। दूसरा ऑप्शन ये है कि उसने कहा ओके, इसने जो कहा उसमें सच कितना है, इज इट 30% जी 40%, हो सकता है मेरी कोई गलती हुई हो। अगर आपको लगता है आपकी गलती हो, ऑन द स्पॉट आप बोलो, देखो मैं सीख रहा हूँ, मैं पुरुषार्थी हूँ, मेरे से गलती हो गई, मैं अगली बार अटेंशन रखूंगा, फुल स्टॉप, एंड जी हियर। और अगर उसने जो बोला उसमें आपको कोई सत्य नहीं दिखाई देता है, तो ठीक है ना, अच्छा है, आपको पता है कि आप नहीं है, बेचारा दुखी होगा, है ना, भगवान इसको शांति की शक्ति जी देना। जी ये तीन रिस्पॉन्स है, ये मेरे हाथ में है कि मैं क्या सोचता हूँ। इसके बहुत लिए मेरी बुद्धि स्थिर चाहिए। अगर मैं राजयोग का अभ्यास करता हूँ तो मेरे ऊपर इसका प्रभाव पड़ने के चांसेस बहुत कम है। ये आपने बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ पे बताई कि ये सब करने के लिए बुद्धि स्थिर चाहिए, हाँ, ये इम्पोर्टेंट है, वरना फिर वो रिएक्शन तो चलती रहती पूरा दिन। इसके साथ एक और बात हमेशा ध्यान में रखना, हम सबकी संतुष्टता की परसेंटेज अलग है। जो मैंने दूसरी भाषा में कहा कि हम सबकी करंट लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड अवेयरनेस अलग थी, और वो दिन भर में भी बदलती रहती है। जी सुबह अच्छा रहता है, आपने सुना होगा कंपनी में लोग बोलते हैं, बॉस को मिलने से पहले जो उसकी सेक्रेटरी होती है ना, उससे बात करते, बॉस का मूड कैसा है। हाँ जी माना वो पूछ रहे कि उस समय उसकी कॉन्शियसनेस क्या है। कुछ ऐसा डिस्टरबेंस वाला अच्छा, तो नहीं तो है। उस समय मैं नहीं जाऊंगी, मेरे को छुट्टी नहीं मिल सकती, जब मूड अच्छा है तभी जाना चाहिए। इसका मतलब हम सब जानते हैं कि हम सब की करंट लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड अवेयरनेस बदलते रहते। तो उसको लेबल मत लगाओ कि ये व्यक्ति है ऐसा है, आप ये सोचो कि इस समय वो डिस्टर्ब है। जी इसके ऊपर जी मुझे एक बात याद आ रही जो दादियों ने शेयर की थी। हमारी दादियाँ बहुत साल से योग कर रहे हैं, तो दादी देखो 80 साल से बहुत सीनियर है, और उनके साथ उनके केयर टेकर बहन खड़ी थी। हम्म एक ऐसी कोई बहन आई जो उनके अंडर सेवा देने हम्म वाली थी, और आते ही उन्होंने दादी को बहुत कुछ कहा जो नहीं कहना चाहिए। जी देखो दादी हमारी सीनियर है, इतने सालों से तपस्या की है, और बहुत कुछ बोलते गए, और जब गुस्सा आता है ना, उस समय हमारे बुद्धि का नाश हो जाता है, बुद्धि क्या कह रहे हमको पता नहीं चलता है। तो दादी बिल्कुल शांत, उसने जो 10 मिनट दादी को बोला, दादी बिल्कुल शांत। लेकिन उसके साथ में जो बहन थी, अभी देखो बोल रही है वो दादी को, लेकिन साथ वाली डिस्टर्ब हो रही है, जी और उसने कुछ नहीं कहा क्योंकि दादी कुछ नहीं बोल रही है। तो वो बहन जो बोलना था गुस्से में बोल के चली गई। अभी बाजू वाली बहन ने दादी जी को कहा, दादी सुना क्या कहा आपको। और दादी का क्या जवाब था, देखो, दिस इज अ रिस्पॉन्स ऑफ अ योगी। जैसे उसने बोला, दादी सुना आपको क्या क्या बोला, और दादी ने एक ही शब्द कहा, डिस्टर्ब लग रही थी बेचारी, उसका यानी कुछ बहुत पर्सन, बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात, बेचारी डिस्टर्ब लग रही थी। मना भाव देखो क्या है, जबकि उसने इंसल्ट किया उनका, जी रिस्पेक्टफुली नहीं बोला और बहुत कुछ बोला। ये डिस्टर्ब हो गई क्योंकि इसने वो शब्द पर्सनली ले कि हमारी दादी को ऐसे कहा, हम्म, लेकिन जिसको कहा उसका भाव देखो, डिस्टर्ब लग रही थी बेचारी। हाँ बहुत ऊंची प्रैक्टिस है, बहुत हाँ, ऊंची स्टेज है, ये स्टेज तक पहुंचना। आ सकते हैं, मैं यही कहता हूँ, विद हम्म प्रैक्टिस ये स्टेज आ सकती है। वो कब आ सकती है, जब हमारे बिलीफ में हो कि हम सबके लेवल ऑफ अवेयरनेस पावर अलग अलग है, सब एक लेवल पे नहीं है। ओके और कोई भी व्यक्ति लगातार अच्छी अवस्था में नहीं रह सकता है, हो सकता है उसको कुछ इश्यू हो, और वो फाइट कर रहे हो उस परिस्थिति के साथ में, तो उसके जीवन में ऐसा हो सकता है। हम यही कहना जी चाहते हैं कि जितना समय आप ये मेडिटेशन का अभ्यास करेंगे, राजयोग का, परमात्मा के साथ जोड़ेंगे, तो उतना वो केमिकल्स आपके अंदर निकलेंगे। आपने वही बात बता रहे थे कि जब हम नेगेटिव होते हैं तो नेगेटिव केमिकल्स बाहर निकलते हैं, जब हम पॉजिटिव होते हैं तो पॉजिटिव केमिकल्स बाहर निकलते यस, हैं।
और ये केमिकल्स, पॉजिटिव केमिकल्स, हम जितना योग में रहेंगे उतना समय हम आनंद में रहेंगे, और जितना ज्यादा समय आप आनंद में रहते हैं उतना आपका अगला क्षण अच्छा जाता है। हाँ। मेडिटेशन इज नॉट समथिंग कि घर बार छोड़ के, हमने पहले भी देखा, आप जहां पर भी है, ऑफिस में बैठे, बस में बैठे, ट्रैवल कर रहे हैं, आप निरंतर उसको क्रिएट कर सकते हैं। मेडिटेशन इज अबाउट क्रिएटिंग योर लाइफ। जी। आप क्या कर रहे हैं? आप क्रिएट कर रहे हैं थॉट कि मैं आत्मा हूँ, शरीर से भिन्न हूँ और परमात्मा की संतान हूँ। शिव बाबा आनंद का सागर है, मैं उसकी संतान, मास्टर आनंद के सागर हूँ। जी। ये आप चिंतन आप कर रहे हैं, तो जैसा आप चिंतन कर रहे हैं वैसे आपके शरीर के अंदर वो केमिकल रिलीज होंगे, और जितना आप ये चिंतन ज्यादा करेंगे उतना आपकी अवस्था स्टेबल रहेगी, ऐसा हमारा अनुभव। बहुत तो ये सुंदर। बेनिफिट है मेडिटेशन का। बहुत सुंदर। मतलब कई बेनिफिट्स आपने बताए, ये भी बहुत ही सुंदर बेनिफिट है, कई दर्शकों को पता नहीं होगा और डेफ़िनेटली इसका फ़ायदा हम सबके खुशी जीवन के में आएगा। केमिकल्स, खुशी खुशी के के केमिकल्स केमिकल्स। हम खुद तैयार करें। जी, जी। आप एक बात बता रहे थे कि जैसे हम मेडिटेशन में बैठते हैं और वो कई लोग ऐसा समझते हैं कि अगर हम मेडिटेशन में बैठते हैं और अगर कुछ डिस्टर्बेंस आ जाता है, तो क्या उसका कुछ प्रभाव तुरंत इमीडिएट कुछ पड़ता है? नहीं पड़ता है उसका, जी। है ना? आपको प्रैक्टिस की बात है ये। कई कई बार जैसे हम मेडिटेशन में बैठे हैं ना, मच्छर काटते हैं, तो मैं उस अवस्था में, मुझे पता भी चल रहा है कि मच्छर काट रहा है, हुँ। मैं उसको उड़ा भी रहा हूँ, बट मैं उससे डिस्टर्ब नहीं हो रहा हूँ। आप उससे एक्नॉलेज करके उससे फिर से डिटैच हो जाएंगे, क्योंकि ऐसा दुनिया है। में बहुत लोगों के ऐसे बिलीफ है, शायद आपने भी सुना होगा, अलग-अलग प्रकार के मेडिटेशन करते हैं तो कहते हैं मेडिटेशन में अगर बहुत चले जाएँगे आप और अगर डिस्टर्बेंस हो गया तो उसका उल्टा इफ़ेक्ट होता है। नहीं, ऐसा यहाँ राजयोग में कुछ नहीं होता वो है। बहुत इम्पोर्टेंट है ठीक है, जानना। ऐसा कुछ नहीं होता है। उल्टा आप बिल्कुल अवेयरनेस में, क्यों नहीं होता है? क्योंकि राजयोग आँख बंद करके नहीं करते। अच्छा। राजयोग मेडिटेशन इज आइज ओपन मेडिटेशन। हुँ। राजयोग एक कर्म योग है। हम किसी को जंगल में जाने को नहीं कहते, घर बार छोड़ने को नहीं कहते। आपको रोज समय निकालना है, और हुँ। हमने ये भी कहा कि राजयोग आप चलते फिरते कर सकते, बात करते हुए भी उस कॉन्शियसनेस में रह सकते। ये राजयोग एक जीवन पद्धति है, बैठ के करने वाला योग नहीं। नो डाउट कि बैठ के हमारा योग पावरफुल हो सकता है, पर चलते फिरते इसको करना है, यही मतलब लक्ष्य है। वो स्टेज पर है आप, हायर स्टेज पे, हाँ, फिर भी कुछ नहीं होने वाला। कुछ नहीं हो सकता। ऐसा नहीं कि आप उसमें अटक गए, अभी वापस नहीं आ हाँ, सकते। कइयों का एक्चुअली मैं वही पूछना ऐसा चाहती नहीं थी। होता है। ये कुछ हम हिप्नोटिज्म में या और किसी ऐसे वैदिक शास्त्र के जो भी योग है उसमें हमने सुना हुआ रहता है कि एक स्टेज पे आप गए हैं, हाँ। अभी उधर से किसी ने डिस्टर्ब किया, आप उधर ही रहेंगे, उधर से वापस नहीं आएंगे। जी, ऐसा नहीं हुआ। मैं जी। 21 साल से इसको देख रहा हूँ, दूसरों को सुना रहा हूँ, मैंने आज तक ऐसा नहीं देखा, और हुँ। राजयोग से ऐसा नहीं होता है। क्योंकि राजयोग में आप संपूर्ण अपने मालिक अवस्था में रहते हैं। यू आर अंडर कंट्रोल ऑफ योर सेल्फ। बराबर। आपके विचार, आपका मन, बुद्धि, संस्कार आपके कंट्रोल में है, और आप फील कर रहे हैं परमात्मा की शक्ति आपके अंदर आ रही है, और आप संपूर्ण जागरूक है, आप सोते नहीं हैं। जी। राजयोग एक निद्रा नहीं है, उसमें कहीं स्लीप स्टेज में आप नहीं जाते, हाँ। अनकॉन्शियस नहीं होते आप, हुँ। क्योंकि आप पूर्ण जागरूक होते हुए भी आप रिलैक्स है। जी, ये बहुत इसलिए बहुत अच्छी राजयोग बात में है ये। ये सब डरने की बातें नहीं, और ऐसी कोई बात होती नहीं है। बहुत सुंदर। आज की पूरी बातचीत भी इतनी इंटरेस्टिंग थी, इतना कुछ हमको जानने को मिला, किस तरह से हम अमृत क्रिएट कर सकते हैं और वो हम घर में रहकर कर सकते हैं। ये बात हम्म। आपने बहुत सुंदर बताई। हम फिर से वो अमृत आज क्रिएट करेंगे। ये अमृत के लिए ना मुझे एक शब्द याद आ रहा है। हमको परमात्मा शिव बाबा ने बताया कि जैसे हम योग करने लगते हैं ना, हमारी बुद्धि पारस बुद्धि बनती है। हुँ। पहले हमारी बुद्धि थी पत्थर बुद्धि। ये दो शब्द मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, हुँ। पत्थर बुद्धि और पारस बुद्धि। पत्थर बुद्धि क्यों कहा गया? क्योंकि उसके अंदर पत्थर, पतित पने के थर थे, लेवल्स थे, अच्छा, कट अच्छा। पतित पना का थर। और जैसे परमात्मा का रस हम पाना चालू करते तो वो रस आता ही पारस, माना प्राप्त होता है वो रस परमात्मा जी, के प्यार का, तो वो पत्थर का जो लेवल है वो पिघलने लगता है, लगता है। और हमारी बुद्धि पारस बुद्धि बन जाती है, वो लेयर सारे कटने लगते कटने हैं। लगते हैं, और आपके अंदर वो रस आने लगता है परमात्म प्यार का, और वो पारस बुद्धि को हम अनुभव करते हैं। बहुत तो सुंदर। अभी हम वो रस को प्राप्त करेंगे, परमात्मा प्यार का। सभी अलर्ट होके बैठेंगे, हमेशा की तरह अपना ध्यान दो आंखों के बीच में लेके जाएंगे, और महसूस करेंगे कि मैं दो आंखों के बीच में एकाग्र होते जा रहा हूं। इस शरीर से भिन्न चैतन्य शक्ति
सकती हूँ। ये शरीर एक बहुत सुंदर मंदिर है और इस मंदिर के अंदर मैं एक दिव्य ज्योति प्रकाशित हूँ। शरीर भारी है पर मैं बिल्कुल हल्की हूँ। शरीर विनाशी है पर मैं अविनाशी हूँ। जैसे मैं एक दिव्य प्रकाश, दिव्य सितारा हूँ, वैसे मुझ आत्मा का पिता परमात्मा भी एक दिव्य प्रकाश, दिव्य सितारा है और वो परम धाम निवासी है। परम धाम 5 तत्वों से पार। मैं आत्मा भी उस परम धाम की निवासी हूँ। मेरे पिता परमात्मा शिव बाबा आनंद के सागर है, खुशी के सागर है। उनसे आनंद का प्रकाश मेरी ओर प्रवाहित हो रहा है। मैं महसूस कर रहा हूँ कि बैंगनी रंग का प्रकाश, आनंद का प्रकाश आकाश से मेरी ओर आ रहा है। और जैसे ये आनंद का प्रकाश मेरे अंदर प्रवेश कर रहा है, मुझ आत्मा के ऊपर जितने भी पतितपना का थर है, लेयर्स है, कट जो चढ़ी हुई है, वो साफ होते जा रहे हैं। परमात्मा के इस आनंद के रस से मैं आत्मा पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनते जा रही हूँ। मेरी बुद्धि स्वच्छ और पवित्र बनते जा रही, और यही प्रकाश मेरे संपूर्ण शरीर में फैल रहा है। विशेष करके मेरे मस्तिष्क के अंदर ये प्रकाश आनंद का फैल रहा है और मेरे मस्तिष्क के हर न्यूरॉन से, हर पेशी से आनंद के केमिकल्स, रसायन प्रवाहित हो रहे हैं। यह आनंद का रस संतुलित मात्रा में मेरे संपूर्ण शरीर में, विशेष करके मस्तिष्क में प्रवाहित हो रहा है। मेरी खुशी बढ़ते जा रही है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आनंद के सागर की मैं आत्मा संतान, मास्टर आनंद के सागर के समान। मुझे बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। मेरा शरीर और मन प्रसन्न होते जा रहा है। मैं शांत हूँ, प्रसन्न हूँ, हल्का हूँ, और मैं नियमित रूप से इसका अभ्यास करता रहूँगा, जिससे मेरी खुशी संतुलित मात्रा में निरंतर इस अवस्था में मैं अपने को बनाए रख सकता हूँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति। आज की पूरी बातचीत में हमें ये बात सामने आई कि ऋषि मुनि जो अमृत निकालते थे वो हम घर में रहकर भी उस अवस्था तक पहुंच सकते हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं कहूँगी, सिर्फ इन्फॉर्मेशन ही नहीं, लेकिन राजयोग का एक बहुत ही अच्छा फ़ायदा आपने आज बताया कि खुशी के केमिकल कैसे हम जनरेट करें। आपकी पूरी बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। आज की पूरी कड़ी के अंदर हमने ये जाना कि किस तरह खुशी के केमिकल हम योग से, राजयोग के प्रयोग से हम जनरेट कर सकते हैं। ऋषि मुनियों ने उसको अमृत कहा और साइंटिस्ट उसको न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं। हमें, हमारे हाथ में है, अपने विचार हम खुद क्रिएट करते हैं। हमारी डिपेंडेंसी खत्म हो सकती है क्योंकि हम वस्तु और व्यक्तियों पे हमारी खुशी के लिए अभी डिपेंड है। अगर वो हमारी खत्म हो जाए तो हमारे लिए ये बहुत आसान है। तो ये आप करते रहिए। अगर आपके कोई प्रश्न है तो आप हमें ईमेल कीजिए या फिर फ़ोन से संपर्क कीजिए।
हम नए सीक्रेट के साथ अगले कड़ी में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्ते।